इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच 24 न्यूज में आपका दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट सत्र 2026 की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, अच्छा और शानदार होगा बजट, सभी वर्गों की आकांक्षाओं को करेगा पूरा। राजधानी देहरादून में महिला दिवस पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। वरिष्ठ महिलाओं को किया गया सम्मानित। दिल्ली में हरिद्वार के एनएचआर महिला टीम को मिला राष्ट्रीय नारी सम्मान अवार्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। महिला शक्ति टीम की उपलब्धियों को सराहा। प्रयागराज में पोक्सो शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे पर हुआ हमला, नाक काटने की कोशिश का लगाया आरोप। गाजियाबाद से ट्रेन में कर रहे थे सफर। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में चमोली जिले के गैरसैंण से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र 2026 पर कहा कि यह बजट अच्छा और शानदार आएगा। उन्होंने बताया कि यह बजट सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि बजट में हर क्षेत्र और हर वर्ग के लिए प्रावधान किया गया है। यह बजट राज्य के विकास और जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। चुनावी दृष्टि से भी देखा जाए कितना अच्छा और कितना बेहतर ये बजट इस बार रहने वाला है और कितना शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। और बजट को बड़े परिश्रम से काफी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूह वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा, अच्छा होगा। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्य सेवक सदन में नारी तू नारायणी कहानी उनकी प्रेरणा सबकी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया। दरअसल राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ने हर क्षेत्र में समाज को नई दिशा दी है। यह सम्मान वरिष्ठ महिलाओं के संघर्ष, अनुभव और समाज के प्रति समर्पण को नमन करने का प्रयास है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि सम्मानित सभी महिलाएं 60 वर्ष से अधिक आयु की है, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का मार्ग चुना और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनकर सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से ये दिवस हम सबको याद दिलाता है कि कैसे हम लोगों की संघर्ष की कहानी है और कैसे संघर्ष से सफलता की ओर की यात्रा रही है और कैसे आगे चल के अपनी यात्रा को सुचारू हमने रखना है। उस और चर्चा भी, परिचर्चा भी और ऐसी महिलाएं जो बहुत ही विशिष्ट कार्य करती हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनती हैं। और खासकर फिर अब वो महिलाएं जो कि 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, उनके जीवन में आज कितनी सक्रियता है, आज वो किस उद्देश्य के साथ में जीवन को आगे बढ़ा रही हैं, आज किस उद्देश्य के साथ में वो समाज में किस प्रकार से हमें अपनी भूमिका अदा कर पा रही हैं। तो आज उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए, जो चाहे गरीब परिवार से हो, मध्यम परिवार से हो अथवा जो संपन्न परिवार से हो, तीनों कैटेगरी की जो हमारी महिलाएं हैं जो 60 वर्ष से ऊपर की हो चुकी हैं, जो आज भी किसी न किसी दिशा में, चाहे कोई महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हो किसी स्वरोजगार के संदर्भ में, चाहे वो पर्यावरण को बचाने की दिशा में लगातार आंदोलनरत हैं, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी रही हैं, चाहे वो उन्होंने अपनी बच्चियों को शिक्षा देने में जो है समाज की सोच के विपरीत उनको शिक्षा देने का उन्होंने निर्णय लिया हो। तो ऐसी संकल्पित महिलाएं और जिनका संकल्प फलीभूत हुआ है, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से 8 मार्च को आज उन्हें सम्मानित हुआ है। मेरे लिए तो इस बात से बड़ा विशेष दिन हो जाता है कि सामान्यतः महिलाएं, चाहे वो युवती के रूप में हो या बालिकाओं के रूप में, हम लोग सम्मान हमेशा देते आए हैं, लेकिन महिलाएं जो 60 से ऊपर वरिष्ठ हो जाती हैं, उन महिलाओं को आज ये आइडेंटिफाई करना और इस मंच पर लेके आना और उनको मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनके कार्यों की सराहना करना और समाज के लिए प्रेरणा बनना कि जीवन में उद्देश्य और अनवरत रूप से जो है हम जब सक्रिय बने रहते हैं तो समाज में सम्मान भी बना रहता है और निश्चित तो ये सक्रियता हमें स्वस्थ भी रखती है।
तो ये संदेश जो है आज के कार्यक्रम से, यानी कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये संदेश गया है। मैं सभी वरिष्ठ महिलाओं को जो विभिन्न जनपदों से आई थी, आप सभी को बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से आप अपने जनपदों में और प्रदेश की महिलाओं के लिए आप आदर्श बन रही हैं, और ये बात एक मैसेज कि 60 के बाद में रिटायरमेंट नहीं है, अभी तो सक्रियता और बढ़ जाती है, ये मैसेज आप देने में सफल हुई हैं। मैं बहुत बधाई, बहुत शुभकामना दूंगी। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एनएचआर भ्रष्टाचार एवं न्याय नियंत्रण संगठन की महिला टीम को राष्ट्रीय नारी सम्मान अवार्ड से नवाजा गया। इस सम्मान समारोह में टीम की अधिकारी मंजू बालियान के नेतृत्व में महिलाओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। दरअसल सम्मानित महिलाओं सदस्य में मंजू बालियान, चंद्रकांता, सुषमा शर्मा सहित अन्य सदस्य शामिल हैं। इस सम्मान से उनकी मेहनत, नेतृत्व और समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के योगदान को सराहा गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस महिला शक्ति टीम को राष्ट्रीय नारी सम्मान अवार्ड देने के लिए अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवार्ड से एनएचआर महिला टीम की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से मान्यता मिली और उन्हें समाज में प्रेरणा का प्रतीक माना गया। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, पोक्सो शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे ने दावा किया है कि उन पर कथित रूप से हमला किया गया। वे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति हैं। आशुतोष पांडे ने बताया कि वह गाजियाबाद से प्रयागराज के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सुबह बाथरूम जाने के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर हमला किया और उनकी हाथापाई हुई। पांडे ने कहा कि हमलावर ने उनकी नाक काटने की कोशिश की और कहा कि वह इसे अपने गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में अर्पित करेगा। हम लोग माता शाकुंभरी पीठ से और प्रयागराज के लिए पैरवी करने के लिए रवाना हुए, तो गाजियाबाद से हम लोगों ने ट्रेन लिया। गाजियाबाद से जब लिया तो उसके बाद रात्रि में हम लोग सो गए। सुबह जब फ्रेश होने के लिए हम लोग आए तो बाथरूम से पहले ही दोनों तरफ गेट एक व्यक्ति खड़ा था और गेट खुले थे दोनों, कोई व्यक्ति नहीं था वहाँ, ना पुलिस थी और ना ही वहाँ पर जो वहाँ के होते हैं टीटी वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो जैसे हम बाथरूम की तरफ गए तो हमें पे अटैक किया और अटैक करने के बाद वहाँ पे हाथापाई हो गई। हमने भी अपना जितना हो सकता था अपना संघर्ष किया, लड़े वहाँ पर। उसने हमें नाक काटने के लिए धारदार हथियारों से हमला कर दिया और कहा कि नाक काट के अपने गुरु जी के चरणों में चढ़ानी है, हमें अविमुक्तेश्वरानंद के। तो ये घटना हुई है। कैसे पता चला कि ये उन्हीं के साथ है? क्योंकि उन्होंने 21 लाख की घोषणा करा रखी है कि आशुतोष ब्रह्मचारी की नाक काटने वाले सनातनी को 21 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो सीधा सीधा उन्होंने भेजा है। तो उसके लेकर आपने कंप्लेन कहाँ? हाँ, हमने जब हम बाथरूम में बंद हो गए 20 मिनट तक, तो हमने वहीं से ही कंट्रोल रूम जीआरपी को फ़ोन किया था। पुलिस आई मौके पर। उसके बाद सब कंडक्टर वगैरह भी वहाँ पे जो होते हैं, जो भी वहाँ पे इसमें होते हैं, सब लोग आए। आने के बाद जीआरपी पुलिस प्रयागराज में हमने मुकदमे के लिए निवेदन किया, तो वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। लोकल थाने में भी इसकी एप्लीकेशन दिया? लोकल थाना मतलब प्रयागराज जीआरपी लगेगा, तो प्रयागराज जीआरपी की घटना जो है रेड के अंदर हुई है, तो जीआरपी को दिया। उन्होंने वहीं से हमारा ट्रीटमेंट हुआ है और अभी रिपोर्ट आई नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारी गंभीर चोटें आई हैं और हमारे इस नाक से सांस बंद हो गया लेना, मुंह से ले रहे हैं और दिखना भी कम हो गया है। तो उसके लिए सीटी स्कैन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। रिपोर्ट आएगी उसके बाद हमारा पता चलेगा। अभी भी हमें चक्कर आके गिर गए थे हम बाथरूम में, बहुत सारे हमें खून, क्योंकि बहुत खून आया है, कमजोरी भी आ गई। हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस से चाहते हैं कि हमारा अभिलेख, हमारा साक्ष्य किसी तरह से माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षित पहुंचवा दीजिए। उसके बाद हम मर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि आप नहीं लड़ना चाहते हैं, क्या? जी, हम डर गए थे। बहुत सारे तरीके से हमें हमले हो रहे थे, धमकियां आ रही थी फोनों पे, परंतु उसके बाद इन्होंने तरह तरह की बातें उठा दी कि साक्ष्य नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है। तो हम माननीय न्यायालय ने भी आदेश जारी कर दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने 27 फरवरी को, कि हम अपना जवाब दाखिल करें। तो इसलिए हमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पालन करने के लिए हम आए हैं। आज पुलिस को साक्ष्य आपने दिए हैं सारे? पुलिस को तो आज नहीं देंगे हम पुलिस को, ये तो दूसरा मामला है। हाँ, वो सब पुलिस ने लिया है, इसमें साक्ष्य की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेडिकल हमारा हुआ है, सब दिख रहा है कितने चोटें लगी हैं, खून निकला है। जो वहाँ मौके के गवाह है उन्होंने दिया है, साथ वाले को गवाह दिया कि हाँ हमने सुना था, लड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है। खबर हरिद्वार से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जीआरपी उत्तराखंड ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया। यह कैंप पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को 50% छूट के साथ विभिन्न चिकित्सकीय सेवा प्रदान की गई।
दरअसल इस कैंप का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों, रेलवे परिसर की महिला कर्मचारियों और आम महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने कैंप में महिलाओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्ट, हीमोग्लोबिन जांच, महिला रोग संबंधी परामर्श और अन्य आवश्यक प्रशिक्षण किए। इस पहल से महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग होने का अवसर मिला। जीआरपी ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के साथ स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने का संदेश दिया। खबर मसूरी से है, जहां बीते रविवार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस की ओर से गांधी चौक स्थित गुरुद्वारा सभा के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला कांग्रेस मसूरी की अध्यक्ष जसबीर कौर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्षद सुशांत बोरा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान महिलाओं और युवतियों ने रंगारंग संस्कृतियों प्रस्तुत की और कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं को उपहार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करने का संकल्प लिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी शहर की राज्य सभी महिलाओं को बहुत बधाई देती हूं और ये कहना चाहूँगी कि महिला दिवस जो हम मनाते हैं वो हम इसलिए नहीं मनाते कि एक ही दिन महिला का होता है। हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो कमजोर है, अभी पिछड़ी हुई है, कुछ अपने जालों से सताई हुई महिलाएं भी हैं जो पूरी तरह से लड़ नहीं सकती। तो हम उनको जागरूक करने के लिए यहाँ पर महिला दिवस का आयोजन करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके साथ जो हुआ वो तो आप अब जो हो गया, आप अपने बच्चियों को पढ़ाइए, उनको शिक्षा दीजिए और उनको इस काबिल बनाइए कि वो समाज का मुकाबला कर सके और जो समाज में कुरीतियां हैं उनका मुकाबला कर सके। क्योंकि आज हमारी महिलाएं स्टेज पे पहुंच चुकी हैं, हमारी महिलाएं IT में हैं, हमारी फौज में हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं। किस क्षेत्र में हमारी महिला नहीं है, परंतु अभी थोड़ी कमी है। हमें अपनी बच्चियों को शिक्षित करना है और उनके आगे बढ़ाना है ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और जो है अपना गुजारा बसर खुद कर सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। तो आज हमारा मकसद यही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का कि हमारी महिलाएं सशक्त हो सके और वो समाज से लड़ सके। देखिए, सरकार जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ झूठे वादों की सरकार है और सिर्फ जुमलेबाज सरकार कहा जाए इसको, जुमलेबाज सरकार है क्योंकि ये सिर्फ जुमले ही। आप देखिए, आशाएं सड़कों पर हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं सड़कों पर हैं और जितने भी हमारी कर्मचारी हैं वो सब सड़कों पे हैं क्योंकि ये उनसे सिर्फ मात्र 8,000-9,000 में काम करा रहे हैं। आप देखिए, हमारी नर्सें दिन रात काम करती हैं परंतु उनके भी पे में कोई भी तरक्की नहीं। हमारी आशा वर्कर है वो कितनी मेहनत करती है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में हमारी आशाएं थी जो घर घर जाकर अपने परिवार को छोड़कर और अपने जीवन को त्याग कर और उन्होंने घर घर जाके दवाएं दी, घर घर जाके लोगों का इलाज किया। परंतु आज उनकी भी तनख्वाह देखिए मात्र 12-14 हज़ार में क्या होता है और उनसे कितना काम लिया जाता है। ऐसे ही हमारे कई महिला वर्कर हैं जिनसे बहुत सारे काम, जनगणना भी उनसे करा रहे हैं, BLO भी उन्हीं को बना रहे हैं, कहीं और काम होता है तो उन्हीं को भेजा जाता है और उन्हीं को सबसे आगे लगाया जाता है, परंतु तनख्वाह के नाम से उनके साथ मजाक किया जाता है। दूसरा, ये जो सरकार है सिर्फ जनता के साथ मजाक कर रही है और कुछ नहीं कर रही। ये जुमलों की सरकार है और इस सरकार को हमने 2027 में खदेड़ भेजना है। हमने इस सरकार को, सब तैयार है इस समय, महिलाएं, बच्चे। आप देख लीजिए, अंकिता हत्याकांड में अभी तक कोई फैसला नहीं आया। आप देख लीजिए, देहरादून में कितने मर्डर हो गए, बच्चियों की गला रेत कर हत्या हो रही है, उनकी कहीं सुरक्षा नहीं है, कोई महिला इस समय सुरक्षित नहीं है। तो हमें ऐसी सरकार को नहीं रखना और सब महिलाएं इस समय अपना मन बना के बैठी हैं। हमारी महिला अध्यक्ष जसबीर कौर जी के द्वारा प्रतिवर्ष वो हर वर्ष आपके यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाती है। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। महिला दिवस जो आपके अंतर्राष्ट्रीय मनाया जाता है, इसका मेन जो वो है समानता के लिए, महिलाओं की समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उनके सम्मान के लिए और उन्होंने जो योगदान आपके हमारे समाज को निर्माण करने में दिया, हमारे देश का निर्माण करने में दिया है, उसके लिए उनको याद किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है।
आज यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ प्रस्तुतियां भी देखी हमने, आपके चाहे वो गढ़वाल से लेकर पंजाब की, आपके हमारे हर प्रकार का कल्चर यहाँ पर प्रस्तुत किया गया हमारी आपके बेटे के द्वारा, बहनों के द्वारा। बड़ी सुंदर प्रस्तुतियां यहाँ पर रही और इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि प्रति वर्ष आपकी महिला दिवस इस तरह मनाती रहे जसप्रीत कौर जी, और हमारी महिलाएं जो है और सशक्त होती रहे, यही आपके काम है। आज मतलब उत्तराखंड में आपकी इंडेक्स आपको मिला है, ये बहुत दुर्भाग्य। आज दुनिया के उत्तराखंड को एक आपके इंटेलेक्चुअल आपके प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर लिटरेसी रेट आपकी बहुत हाई होता था। देहरादून, मसूरी, जिसकी पहचान थी, नैनीताल की पहचान जो थी, आज जो पहचान आपकी महिला असुरक्षित जहाँ पर है, आज में ये सुनना पड़ रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आज जहाँ हमारा प्रदेश पहुंच चुका है, इसके लिए पूर्ण तरह से सरकार जिम्मेदार है। जो आज ये 4 वर्ष आपके बना रहे हैं, मेरी साल में समझता हूँ कुछ भी कार्य आपके ना तो चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, किसी भी प्रकार से आपके ये किसी भी महिलाओं को ना तो सुरक्षित करता है ना सशक्तिकरण करता है। पर आज हमारा कहना ये है कि क्यों आपके ऐसा हो, आप क्या अपराधी को सुरक्षा करने का काम करती है, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई होगी? आज जिस प्रकार से आपके और प्रदेशों में आपके आज सरकारें चल रही है, हमारे प्रदेश में क्या हो चुका है? हमारा यही कहना है कि इस प्रकार सरकार नहीं चलेगी और इसके लिए हम सबको एक होकर इस सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तभी होगी। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, आरोप है कि 3 मार्च 2026 को होली के मौके पर रानीपुर मोड़ स्थित आबकारी कार्यालय से कुछ विशेष व्यक्तियों को लिखित पर्ची देकर शराब दिलाई गई। यह पर्चियां उन्हें रोशनाबाद इंग्लिश वाइन शॉप पर भेजने के लिए दी गई थी। दरअसल स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किन लोगों को यह पर्चियां दी गई और किस आधार पर यह वितरण हुआ। अब निगाहें जिले के आला अधिकारियों पर टिकी है कि क्या वे रोशनाबाद इंग्लिश वाइन शॉप की 3 मार्च की सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाएंगे। साथ ही यह भी सवाल है कि शराब दुकान संचालक को पर्चियों के माध्यम से वितरण की जानकारी थी या नहीं। अब देखना यह होगा कि शिकायतें सामने आने के बाद कार्रवाई होगी या नहीं। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने ऋषिकुल क्षेत्र में सड़क पर सिलेंडर रखकर धरना प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस का आरोप है कि घरेलू सिलेंडर पर 60 रुपए की बढ़ोतरी में आम जनता का जीवन मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि अब रसोई की आंच से खाना नहीं बल्कि लोगों की मेहनत की कमाई जलेगी। स्थानीय लोग भी बढ़ती महंगाई से परेशान नजर आए। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर सिलेंडर रखकर और पुतला फूंककर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। महंगाई के विरोध में और जो एप्स्टीन फाइल है, ये जिस तरह से बिल्कुल हमारे जो पीएम है जो 56 इंच की छाती की बात करते थे और आज तो बिल्कुल विलोम हो गया। तो अब मुझे लग रहा है 56 क्या 112 की तो छाती जो है ट्रम्प जी की हो गई और मोदी जी की मुझे लग रहा 0 हो गई। तो देश देख रहा है और जो बातें ये करते थे, जो छाती पीट पीट के कहते थे और किस तरह से जो इनके पुराने बयान आ रहे हैं। कल रजत शर्मा का एक देख रहा था इंटरव्यू में, उसमें कहते थे कि जो है कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कंप्रोमाइज हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा, दूसरी सरकार कैसे कर लेगी, विदेश कैसे दबाव बना लेगी। और आज देख रहे हैं हम कि कैसे घुटनों के बल हमारे प्रधानमंत्री जी जो है बैठे हुए हैं और मोदी जी कह रहे हैं 30 दिन की अनुमति, मतलब जो है वो कह रहे हैं हमने 30 दिन की अनुमति दे दी भारत को। तो मैं समझता हूँ इससे जो है गंदा दिन भारत के लिए नहीं आ सकता, इससे कोई छोटी बात नहीं हो सकती। और भारत के प्रधानमंत्री सहन कर रहे हैं, वो अब भी अपनी मुँह ताने जो है गर्व से कह रहे हैं। आज कल गृह मंत्री जी आए, कह रहे जी हम एक घुसपैठिया बाहर कर देंगे। अरे क्या घुसपैठिया बाहर कर दोगे, आप तो खुद घुटनों के बल बैठ गए, आपका नेता घुटनों के बल बैठ गया। ये सरकार जानी चाहिए। लोग तराई तराई से, महंगाई से, हर तरफ से जो है तराई तराई हो रही है। इस सरकार के आखिरी दिन आ गया। धन्यवाद। कारण क्या वो क्या देखे पिछले दिनों से जब से एप्स्टीन फाइल एक एक करके खुल रही है, मोदी जी अमेरिका के आगे घुटने ही नहीं रेंगने को तैयार बैठे हैं। अमेरिका जो कह रहा है भारत वो काम कर रहा है, मोदी सरकार, भारत नहीं मोदी सरकार वो काम कर रही है। अभी ट्रंप ने कहा और ट्रंप के जो टटपूंजे मंत्री है उन्होंने कहा कि अब तेल जो है वो वेनेजुएला से खरीदा जाएगा, जो हमारा पारंपरिक मित्र है रसिया, उससे नहीं। उससे आपने देखा होगा कि आपूर्ति भी कम कर दी भारत ने। अभी कल इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, जबकि वही हरदीप पुरी जिसका एप्स्टीन फाइल में कई बार नाम आ चुका है वो मुंह पे ताला लगाए हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार का हर मंत्री अपने मुंह सिले हुए है, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। और मोदी जी ऐसा क्या है कि आप ट्रंप के आगे घुटने टेकने को मजबूर हैं।
अब देखिए आप, कल ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, वो भी 60 रुपए। जनता जहाँ एक तरफ पहले ही महंगाई की मार से मर रही है, आप उसे और मारना चाह रहे हैं। एक अय्यास, मैं अय्यास कहूंगा, एक अय्यास आदमी के लिए आपने देश की साख पे बट्टा लगा दिया है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर इसे सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस की रगों में गांधी, नेहरू, पटेल का खून है, कोई सावरकर का या नाथुराम गोडसे का खून नहीं है। ये आपने देखा होगा, कल एक रैली हुई, फ्लॉप रैली, जिसे चाणक्य कहते हैं भाजपा के, उसके रैली में जितने सरकारी संसाधन थे, जितनी सरकारी मशीनरी थी, उस सब का दुरुपयोग करने के बाद भी भीड़ नहीं जुटा पाई। यहाँ तक कि उसके कार्यकर्ता भी उस रैली में नहीं पहुंच पाए। खाली कुर्सियों पे भाषणबाजी कर रहे हैं अमित शाह। अब जनता जान चुकी है, इनके जो जुमलेबाजी है उससे परिचित हो चुकी है। और 2027 में जो ये अय्यास जुमलेबाजी सरकार है, जो F3 फाइल वाली सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने के लिए 2027 से उत्तराखंड से इसका आगाज होगा। देखना आप 2029 में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। खबर लखनऊ से है, जहां रमजान के 19वें दिन सिया समुदाय ने हजरत अली की याद में जुलूस निकाला। यह जुलूस हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया और 46 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सुरक्षा के इन उपायों के तहत प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और किसी प्रकार की असुविधा आम जनता को ना हो। रमजान के 19वीं तारीख को ये जुलूस जो सिया समुदाय का है, ये निकलता है और ये थाना शहादतगंज में मस्जिद खूफा से निकल के और पाठानाला चौकी जो थाना चौक में है, करीब 3 किलोमीटर तक जाता है। और ये काफ़ी प्रतिष्ठित और पुराना जुलूस है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। करीब इनकी संख्या 10 से 15 हज़ार हो जाती है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स हम लोग व्यवस्था करते हैं। इसमें हम लोग पूरे पश्चिमी जोन में जोन सेक्टर व्यवस्था लागू करते हैं। इसके लिए हमें बाहर से जो मुख्यालय से 10 एडिशनल एसपी और 32 डिप्टी एसपी मिलते हैं। और इसके अलावा जो जुलूस चलता है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में उसके आगे पीछे लेके हम लोग चलते हैं, जिसमें आगे एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी रहते हैं और पीछे एडिशनल एसपी के स्तर के अधिकारी रहते हैं। 12 कंपनी पीएसी भी मिलती है, जिसमें 2 कंपनी आरएएफ की भी रहती है। और इसके अलावा हम लोग 46 स्थानों पर हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं और 91 स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटियां रहती हैं। इन सभी से ये जुलूस से फिर अच्छे से निकलता है। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।